वेलकम व्यूअर्स टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे कैसे हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे घर पर। ब्लड प्रेशर को चेक करने से पहले हम जान लें कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी दो रीडिंग्स होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाली को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जैसे कि जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय में वह जोर से ब्लड को पूरे शरीर में धकेलता है, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनों के थ्रू, और उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि सिस्टोलिक या ऊपर वाला होता है। और जब यह नहीं धकेल रहा होता है, मतलब दिल अभी रिलैक्स्ड है, तो उस समय में जो बेसलाइन ब्लड प्रेशर हमारी रक्त वाहिनों में है, जो उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्यूअर्स, कभी भी ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आपको आधे घंटे पहले कोई भी स्टिमुलेंट या फिर डिप्रेसेंट टाइप की चीज़ें नहीं खानी है। स्टिमुलेंट मतलब जो कि आपको उत्तेजित करती हैं, और डिप्रेसेंट्स मतलब कि जो आपको सुस्त करती हैं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है जिससे गलत रीडिंग आएगी। आपको आधे घंटे पहले चाय, कॉफ़ी या कोई और ऐसी दवाई जो कि आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा कर सकती है, वह नहीं लेनी है। व्यूअर्स, ब्लड प्रेशर नापने के लिए 3 प्रकार की मशीनें हैं जिनको हम स्फैग्नो मैनोमीटर कहते हैं। सबसे पहले वाला जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसे कुछ सबसे बेस्ट कहते हैं, वह है मर्करी स्फैग्नो मैनोमीटर, ये जो मेरे पास में है। और जो दूसरी तरह का स्फैग्नोमैनोमीटर है उसे हम एनीरॉयड कहते हैं, एंड्रॉयड नहीं, एनीरॉयड। और जो तीसरी तरह का है वह है डिजिटल, जो कि आजकल सभी लोग अपने घरों में यूज कर रहे हैं जो ब्लड प्रेशर नापना नहीं जानते हैं। व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर नापने के लिए डिजिटल मशीन्स हैं, 70% जो मशीनें हैं वह 5 से लेके 10 mmHg तक आपके ब्लड प्रेशर को गलत दिखाती हैं। तो अब आप पूछोगे कि सबसे बढ़िया मशीन, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, वो है ये मर्करी स्फैग्नो मैनोमीटर। लेकिन जो डिजिटल है, ऐसा नहीं है कि वह खराब है। उसमें आपको करना ये है कि आपको हर हफ्ते या हर महीने में एक बार अपनी मशीन को, जहां पर भी आपके पास ये मर्करी का स्फैग्नो मैनोमीटर है, वहां पर ब्लड प्रेशर चेक करना है। और पहले अपनी मशीन से देखिए, फिर इस मर्करी वाली स्फैग्नो मैनोमीटर से देखिए। तो जैसे कि मान लो मर्करी वाले में आपका ब्लड प्रेशर आया 140/90, जबकि जो आपका अपना डिजिटल मशीन है उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर आया 130/80। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब जो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वह 10 कम दिखा रहा है। क्योंकि ठीक किसको मानेंगे हम? ठीक मानेंगे इस मर्करी स्फैग्नो मैनोमीटर से। तो अब आप घर पर जब भी ब्लड प्रेशर चेक करें, मान लो आपका 120/80 ब्लड प्रेशर आया, तो आपने उसमें 10 ऐड कर देना है। इस तरह से वह करेक्शन फैक्टर लगाने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, जब भी ब्लड प्रेशर चेक करना है तो चेक करने से 5 मिनट पहले तक आपको शांत होकर बैठना है। चेक करने के समय आपके जो पैर हैं वह सीधे चेयर पर होने चाहिए और क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए। पीठ आराम से उसकी चेयर की बैक पर होनी चाहिए। व्यूअर्स, जो ब्लड प्रेशर चेक करना है हमने, वह हम किसी भी बाजू में कर सकते हैं, राइट हो चाहे लेफ्ट हो। इन दोनों बाजुओं में 10 mmHg तक का डिफरेंस नॉर्मली आ सकता है। यदि इससे ज्यादा का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो लेफ्ट साइड में यदि आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे, यह दिल के पास में है। दिल के पास में होने की वजह से इसमें, और राइट साइड में जो कि दिल से दूर है, इसलिए 10 मिलीमीटर तक का डिफरेंस आता है। जब आप ब्लड प्रेशर चेक करने लगें तो जो आपकी जो
बाहें हैं वह ऐसे सीधी होनी चाहिए, और जो आपका स्फैग्नोमैनोमीटर जो है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो एनीरॉयड हो, चाहे वो मर्करी स्फैग्नोमैनोमीटर हो, उसको आपने दिल के लेवल पर रखना है। अब ये देखिए, हमने कफ बाजू में यहाँ पर लगाना है। जब इस जगह लगाना है तो ये एक तरीके से ये दिल के लेवल पर हो गया। तो जो ये आपका स्फैग्नोमैनोमीटर है, यह भी दिल के लेवल पर होना चाहिए। तो आपको या तो किसी को बोल सकते हैं कि वह इसे पकड़ ले इस लेवल पर, या फिर जो आपका टेबल है वो इस लेवल पर आना चाहिए। अदरवाइज जो आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स आएंगी वह कम ज़्यादा आएंगी। यदि ऊपर रखोगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर का रीडिंग है वो ज़्यादा आएगा, नीचे रखेंगे तो कम आएगा। सेम वे जो कफ है, जो बाजू के चारों तरफ हम बांधते हैं, यदि यह भी आपके साइज का नहीं हुआ, जैसे कि आपकी बाजू पतली है और कफ जो है वो बड़ा है, जैसे कि हम एडल्ट्स का कफ बच्चों में यूज कर लें, तो उससे क्या होगा? उससे जो आपका ब्लड प्रेशर आएगा वह कम आएगा। और यदि आप टाइट कफ यूज करेंगे, जैसे मोटे लोगों में छोटा हमने कफ यूज किया, तो उससे क्या होगा? उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा। पहली बात तो लेने में ही बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि कफ खुल जाएगा। तो व्यूअर्स, अब इस स्फैग्नोमैनोमीटर को, ये देखिए, ये ब्लैक, ये अभी बंद है। ये ब्लैक जो है इसको दबाएंगे हम तो ये खुल गया। इसको खोलने से जो हमारी ये यू बन रहा है, इसके अंदर मरकरी है। ये हमारा मीटर है। यहाँ पर जो 300 तक आपको 0 से लेके 300 तक की रीडिंग्स मिलेंगी। और इसमें 10-10 के डिफरेंस पर तो बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, और जो छोटी छोटी लाइनें हैं वह 2-2 मिलीमीटर के उस पर हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको कफ बांधने का बताता हूं। यह कफ है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये यहां से लेके यहां तक कफ नहीं है। कफ का मतलब हुआ जो फूलता है। जो ये हमारा बल्ब है, इसको जब हम दबाएंगे, जब इसको हम दबाएंगे तो इससे प्रेशर जनरेट होगा। तो जो ये यहां पर आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना सा जो हिस्सा है यही फूल रहा है। इसके अंदर एक गुब्बारे जैसी चीज है जो फूल रही है। तो कफ सिर्फ इतना है, ये कफ नहीं है। ये पार्ट कफ नहीं है, ये है कफ। ओके, तो ये हमारा बल्ब है जिसको हम दबा के कफ में प्रेशर बढ़ा सकते हैं। यह है वॉल्व, इससे आप खोल या बंद कर सकते हैं। और जब आपने प्रेशर को कम करना है, स्लो स्लो इससे कम कर सकते हैं, स्लो स्लो खोल के। ये जो ट्यूब है ये कफ के अंदर जा रही है, और इस कफ से जो ये दूसरी ट्यूब है यह यहां पर मरकरी रिजर्वोयर से जुड़ी हुई है। तो व्यूअर्स, अब हम कफ को लगाते हैं। कफ को आपने, ये जो क्यूबाइटल फोसा मतलब ये जो जोड़ है, इस जोड़ से लगभग 2 इंच ऊपर आपने ऐसे रखना है। तो कफ वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इतना है, इतना कफ वाला पार्ट है, ये सिर्फ इसको बांधने के लिए है। तो इसका जो मिडिल पार्ट है वो आपके यहां पर, ये जो मीडियल पार्ट है मतलब अंदरूनी पार्ट है, यहां पर आपकी ब्रैकियल आर्टरी होती है, यहां पर होना चाहिए। ये जो 2 ट्यूब्स हैं ये यहां पर होनी चाहिए, और कफ ऐसे। तो इसको आपने बांध लेना है ऐसे। और जो ये कफ है कितना खुला होना चाहिए, जितने में आप हैंडशेक करते हैं, और हैंडशेक करने एक आराम से हाथ मिलाना, जिसमें आपके हाथ को कोई दर्द ना हो, कोई झंझनाहट ना हो। सेम वे यहां पर भी आपने कितना इसको करना है, ना ही ज्यादा टाइट ना ही ज्यादा लूज, 2 उंगलियां जिसमें डल जाएं। तो ये ध्यान रखिए, 2 उंगलियों के ऊपर और 2 उंगलियां इसके अंदर जानी चाहिए। नहीं तो यदि ज्यादा टाइट होगा तो
ब्लड प्रेशर जो है वह आपका कम आएगा, और यदि ये ढीला होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो व्यूअर्स, ये कफ हमने लगा लिया है, और इस कफ को लगाने के बाद में हमें पल्स को चेक करना है। अपनी जो रेडियल पल्स है, मतलब यह अंगूठा है, इसका जो बेस है, यहां पर आपने उंगलियां रखनी है 3-4, और अपनी पल्स को फील करना है। आपने उसके बाद में इस बल्ब से प्रेशर बढ़ाना है। एक टाइम ऐसा आएगा यहां पर कि आपको पल्स जो है वह फील होनी बंद हो जाएगी। यह जो प्रेशर है ये पैल्पेटरी मेथड था। इससे आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता लगा, मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर पता लगा। यह वह पॉइंट है जहां पर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वह प्रेशर ने बिल्कुल बंद कर दी हैं। तो व्यूअर्स, इससे आपको ऊपर वाला प्रेशर पर पता लग सकता है इस तरीके से, नीचे वाले का नहीं। इसके बाद में आपने स्टेथोस्कोप लेना है। स्टेथोस्कोप को आपको कान में लगाने के बाद में इसका जो ये चेस्ट पीस है, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। और ऑन होने पर आपने ऐसे चेक करना है, आवाज आ रही है कान में तेज तेज, तो इसका मतलब यह ओपन है। इसके बाद इसको आपने यहां पर अंदरूनी जो जगह है यहां पर रखना है, इस फोल्ड पर, क्यूबाइटल फोसा पर। यहां पर रखने के बाद में आपने कफ का प्रेशर, जो पहले हमारे पास पैल्पेटरी मेथड में जो ब्लड प्रेशर आया था, मान लो हमारे पास 140 आया, तो हमने यहां पर इसमें प्रेशर जो बढ़ाना है 140 से लगभग 30 पॉइंट ऊपर ले जाना है। 30 पॉइंट ऊपर ले जाने का मतलब 170 तक ले जाना है। उसके बाद आपने ये जो है ये तो यहीं पर लगा रहेगा, क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद मैं इसको 170 से पॉइंट स्लो लेके आऊंगा, तो जो ये ब्लड प्रेशर आएगा ये 140 के 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे ही आएगा। कैसे पता लगेगा कि ऊपर वाली जगह कौन सी है, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? तो 170 से जब हम डाउन लेके आएंगे प्रेशर को, और कितना डाउन लेके आना है, आपने हर 2 mm, मतलब कि जो इसमें छोटी लाइन है, हर सेकंड में उसको ड्रॉप करना है। तो होगा क्या कि जैसे आप कम करते रहेंगे और 140 के आसपास आपका ब्लड प्रेशर आएगा, जिस समय की आपकी ब्लड वेसल जस्ट ओपन हो जाएंगी, तो उस समय में क्या होगा? उस समय में आपको टैपिंग साउंड सुनाई देगी। कैसी साउंड होगी? ठक 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 ठक, लाइक दैट। आपको आवाज टैपिंग साउंड सुनाई देगी। यह जो ब्लड प्रेशर होगा यह होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर आपने 2 मिलीमीटर के हिसाब से पर सेकंड कम करते रहना है प्रेशर को, और एक समय आएगा जब जो ये आवाज है, टैपिंग साउंड जो आई है, ठक 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 जो हो रही है, यह डिसअपियर हो जाएगी, चली जाएगी। तो जिस पॉइंट पर यह जाएगी उस पॉइंट को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेंगे और रीडिंग हम सामने देखेंगे। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन चूज करें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।